आज के वीडियो में देखते हैं स्टोरी ऑफ स्ट्रोक टू स्ट्रेंथ इन अ 70-year-old मैन। सो 70 ईयर एक पेशेंट हमारे पास आए थे। उनको लेफ्ट हाफ में पूरा पैरालिसिस हो गया था, स्लरिंग ऑफ स्पीच थी, अटेंशन भी कम था। हमने सस्पेक्ट किया ये स्ट्रोक हो सकता है, तो इमरजेंसी में हमने तुरंत ही स्ट्रोक कोड एक्टिवेट कर दिया क्योंकि हमें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करना है। उनका सिम्टम ऑनसेट में भी अराउंड 1-8 घंटे पहले ये सिम्टम स्टार्ट हुए थे और उनको पता था ये स्ट्रोक हो सकता है, तो इमीडिएटली वो हमारे हॉस्पिटल में लेके आए थे। तो इमरजेंसी में हमने स्ट्रोक सस्पेक्ट किया। स्ट्रोक सस्पेक्ट होने के बाद इमरजेंसी डॉक्टर ने स्ट्रोक कोड होता है एक्टिवेट कर दिया है, ताकि जो भी कंसर्न्स डॉक्टर है उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ये पेशेंट आया है, उनको अर्जेंट ट्रीटमेंट चाहिए। न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, जैसे ही स्ट्रोक कोड एक्टिवेट हुआ, रेडियोलॉजी में एमआरआई स्कैन वेकेंट किया गया और उनका तुरंत एमआरआई स्कैन किया गया। एमआरआई स्कैन में पता चला उनको राइट हाफ ऑफ द ब्रेन में एक ब्लड वेसल में ब्लॉक है, बड़ा ब्लॉक है। राइट हाफ ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। तो जब भी राइट साइड में कुछ प्रॉब्लम होता है, पेशेंट को लेफ्ट साइड पैरालिसिस होता है। अगर लेफ्ट हाफ ऑफ द ब्रेन में कुछ होता है तो राइट साइड पैरालिसिस होता है। उनको राइट साइड में ब्लड वेसल में ब्लॉक था, जिसकी वजह से उनको लेफ्ट साइड पैरालिसिस हुआ था और कुछ भी ब्लीडिंग नहीं था। वो 1 घंटे में हॉस्पिटल में आ गए थे। तो जो भी पेशेंट एलिजिबल होता है उनको हम लोग क्लॉट बस्टिंग इंजेक्शन, जिसको आईवी थ्रोम्बोलाइसिस बोलते हैं, वो देते हैं। तो पेशेंट को क्लॉट बस्टिंग इंजेक्शन दिया गया। उसके बाद देखा गया कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, पर फिर से उनको पैरालिसिस हो गया। थोड़ा ट्रांजिएंट इम्प्रूवमेंट हुआ पर फिर से पैरालिसिस हो गया। तो ऐसे केसेस में जब भी बड़े वेसल में ब्लॉक होता है, हम लोग एंजियोग्राफी के लिए लेते हैं। ये ट्रीटमेंट को हम लोग मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी बोलते हैं। सिंस दिस पेशेंट हैड दिस मेजर वेसल ब्लॉक, तो आईवी थ्रोम्बोलाइसिस देने के बाद उनको तुरंत कैथ लैब में लेके गए। हम लोग कैथ लैब में लेके गए और पहले हमने एंजियोग्राफी किया तो देखा कि जो ब्लॉक ब्लड वेसल है वो अभी भी ब्लॉक ही है, खुला नहीं है, डिस्पाइट ऑफ गिविंग इंजेक्शन। ये केस में नस खोलना इंपॉर्टेंट है, तो हमने एक छोटा सा स्टेंट उधर डाला। ये स्पेशल स्टेंट होता है जो वायर के साथ अटैच होता है। हमने जहाँ पे भी क्लॉट है उनको एंजियोग्राफिक टेक्निक की मदद से, पिन होल टेक्निक की मदद से हमने फीमोरल वेसल के रास्ते से ऊपर लेके गए और जहाँ क्लॉट है उधर स्टेंट डिप्लॉय किया। डिप्लॉय करने के बाद 5 मिनट्स उधर रखा और 5 मिनट्स के बाद स्टेंट को पीछे खींच लिया। तो अलोंग द स्टेंट क्लॉट भी नीचे आ गया, पूरा स्टेंट में आ गया और हमने उसको बाहर निकाल दिया। ऐसा करने से उनकी वो नस खुल गई। सो दिस प्रोसीजर इज नोन एज अ मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। और कोई भी मेजर वेसल में दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर एनी पेशेंट्स। बट टाइम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जितना हम लोग जल्दी करेंगे उतना ही ज़्यादा रिकवरी का चांस रहता है, बिकॉज ईच मिनट 19 लाख न्यूरॉन विल डाई। सो टाइमली ट्रीटमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कई पेशेंट हमारे पास आते हैं पर लेट आते हैं, जैसे 6 घंटे 12 घंटे बाद। तो वो लोग इधर उधर नर्सिंग होम या कोई फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं। सो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कोई भी स्ट्रोक सिम्टम अगर नजर आ रहा है तो इमीडिएटली गो टू स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल। व्हाट हैपेंड टू आवर पेशेंट्स? ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को हमने आईसीयू में शिफ्ट किया और सपोर्टिव केयर देना पड़ता है सभी पेशेंट को, जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल, शुगर कंट्रोल। पेशेंट इमीडिएटली खा नहीं सकते तो हम लोग ट्यूब डाल के खाना देते हैं ताकि लंग्स में ना जाए। तो ये सब सपोर्टिव केयर दिया और नेक्स्ट डे जब मैं राउंड्स पे आया देखा तो पेशेंट्स कम्प्लीटली रिकवर्ड। पेशेंट का पैरालिसिस पूरा चला गया था। ही वॉज लिफ्टिंग हिज आर्म्स, लिफ्टिंग हिज लेग, टॉकिंग नॉर्मली एंड ही वॉज कम्प्लीटली नॉर्मल। पता ही नहीं चल रहा था कि उनको स्ट्रोक हुआ था, क्योंकि कल तक तो पूरा पैरालिसिस था, स्लरिंग ऑफ स्पीच था। सो दिस स्टोरी टेल्स यू अबाउट पावर ऑफ टाइमली इंटरवेंशन। दिस पेशेंट हॉस्पिटल में टाइम पे आ गया, उनको टाइम से ट्रीटमेंट मिला, बोथ आईवी थ्रोम्बोलाइसिस, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। So awareness is most important thing in a stroke cases. If you are aware about treatment option, where to go, which hospital to go, which is the right place where we can give timely treatment. अगर ऐसे हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट हो जाता है तो definitely stroke can be recoverable and this patient will live normal life. Thank you.